स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10, सभी बच्चे जो 10वीं में हैं, एक्साइटेड हो ना? 10वीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, और आपको पता है आपको बढ़िया स्कोर करना है, आप चाहते भी हो, और आप चाहते हो स्पेशली आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करो तो परसेंटेज बढ़ेगा, राइट? अब मैथ्स में अगर स्कोर करना है तो एक चीज पता है, हमें पता है मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस तो करना है, तो प्रैक्टिस बहुत करना है साल में, यस वो तो करेंगे, बट प्रैक्टिस आप कोई भी चीज का तब करते हो जब आपको उसमें इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट तब होगा अगर आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं राइट? तो वो कॉन्सेप्ट समझ में कब आएगा? जब आपका अंडरस्टैंडिंग, आप जिस तरीके से सीख रहे हो वो अच्छा हो, ओके? तो वो तो आपको दिक्कत नहीं है, आप चैनल फॉलो करते रहो, चैनल में आप कॉन्सेप्ट देखोगे, मैं जो सिखा रहा हूँ सब सिखा रहा हूँ, उससे आप वो सीख जाओगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, राइट? आप जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट, और आंसर्स आने लगेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप, राइट? बट एक चीज और है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सही तरीके से करना जरूरी। मतलब आपके चैप्टर में समझे 4 कॉन्सेप्ट है, आपको चारों कॉन्सेप्ट तो समझ गए, बट कहां पे क्या अप्लाई करना है वो नहीं समझता है टाइम्स, और इसीलिए एंड ऑफ द ईयर आप हमेशा सोचते हो अरे एक्सटर्नल सम्स करना है, वो कैसे करे वो कैसे करे। मैं हमेशा कहता हूँ एक्सटर्नल सम्स के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, नॉन टेक्सुअल सम्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हॉट्स के बारे में इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप टेक्सुअल सम अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से करें, तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे और कहां पे अप्लाई करना, एप्लीकेशन समझना जरूरी। बट ये कैसे होगा? अब बोलोगे हम कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं, बट एप्लीकेशन में दिक्कत हो जाती है। ये सही होगा और इजी होगा अगर आप चैप्टर को पढ़ने का जो तरीका है वो सही कर रहे हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, हम चैप्टर जब ही एक सिंपल उदाहरण देता हूं, समझिए आप सिमिलैरिटी चैप्टर की बात करते हैं जो ज्योमेट्री में है, राइट, पहला चैप्टर, तो वहां पे आप क्या करते हो, पहले प्रैक्टिस सेट कर लेते हो, प्रैक्टिस सेट 1 करते हो, 2 करते हो, वो प्रैक्टिस सेट होने के बाद आप प्रॉब्लम सेट के सम्स करते हो, ये तरीका होता है जनरली, राइट? अब मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करना बहुत सिंपल है, और इससे आपका एप्लीकेशन जो है, हर एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पे बहुत स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, जैसे आपको पता है सिमिलैरिटी चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। उसमें 4 प्रॉपर्टीज है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, तो पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मेरे साथ आप कर ही सकते हो, मैं करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ वो देख सकते हो। तो पहला प्रॉपर्टी समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ गए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सम्स जो है उसे करना है, बट कैसे करना है? ऑर्डर में, लाइन में, जैसे प्रैक्टिस सेट में दिया वो नहीं करना है, वैसे ऑर्डर में नहीं करना है। पहला सम का सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब बेस लेवल, मिड लेवल और हायर लेवल। हायर लेवल मतलब डिफिकल्ट नहीं, ब्यूटीफुल सम, आपको मेरी भाषा पता है, यस। सो बेस लेवल, मिड लेवल है ब्यूटीफुल सम्स, मतलब हाई लेवल सम्स, ऐसे कैटेगरी में करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर बेस लेवल सम्स कर लिए, उसके बाद ओके बेस लेवल सम्स कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद हम आएंगे मिड लेवल सम्स पे। तो आप बोलोगे हाँ अभी इंटरेस्टिंग है, अभी समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन करो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसके बाद जब हायर लेवल सम्स पे आओगे, ब्यूटीफुल सम्स पे आओगे, तो आप देखोगे ये तो बहुत आसान हो गया, मतलब चाहे वो सम 3 मार्क हो 4 मार्क हो, आप बहुत इजीली कर पा रहे हो। क्यों? अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पे होल्ड आ गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कहां अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आए, और ये समझना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ये होगा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट का सम नहीं कर रहे हैं। सो जो बेस लेवल सम्स है वो करते समय जो प्रैक्टिस सेट से भी है और प्रॉब्लम सेट से भी है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कर लिया। फिर जब मिड लेवल पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट से जो सम्स है मिड लेवल पे वो कॉन्सेप्ट है वो कर लिया। देन ब्यूटीफुल सम्स जो है हायर लेवल का वो कर लिया। तो क्या हो गया, हमने प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट का इस चैप्टर से जो भी है वो कंप्लीट कर लिया, मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा होल्ड आ गया। वेरी गुड, ये करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाओगे और उसी पे भी सेम तरीके से करो, बेस लेवल, मिड लेवल, हायर लेवल, राइट, ब्यूटीफुल सम्स, बट फ्रॉम प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सम पहले करना है, कौन सा मिड लेवल पे आएगा और कौन सा हमें हायर लेवल पे लेना है? उसका टेंशन मत लीजिए, वही तो मैं आपके साथ करने वाला। तो एक चैप्टर जो है सिमिलैरिटी, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो से शुरुआत करेंगे हम उसके बारे में, तो उसको सीखते समय इसी तरीके से पूरा चैप्टर सीखेंगे।
तो आप मेरे साथ सीखते 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 आप ये सीख जाओगे कि कैसे वो कैटेगराइज होगा और कैसे फ्लुएंटली आप वो चैप्टर इजीली सीख सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस है ना, मैं बोल रहा हूँ आप ये फॉलो करोगे तो हर चैप्टर जब आप इस तरीके से करना स्टार्ट करोगे आपको बहुत आसानी होगी और आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। एल्जीब्रा में ज्यादातर ये दिक्कत नहीं होती है। लेट्स से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की बात करें तो पहले हमें पता है फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही पूरा सम्स है, राइट है, बट उसमें भी आप यस बेस लेवल मिड लेवल हायर लेवल पे ऐसा कर सकते हैं, वो करेंगे तो इजीली आ जाएगा। तो ये पैटर्न है, ये अप्रोच है जिससे आपको चैप्टर पढ़ना है। अगर ये करोगे तो बहुत आसानी होगी और यही करना है। इसी तरीके से हम चैप्टर सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर इसी अप्रोच के साथ, कॉन्सेप्ट देन बेस लेवल मिड लेवल ब्यूटीफुल सम्स। So see you in the next video. Till then, keep learning, keep smiling, and keep sharing.